हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिडबी के नोटिफिकेशन के बारे में। लगभग 15-20 डेज बैक सिडबी का नोटिफिकेशन आया था फॉर जो वैकेंसीज है वो है ग्रेड ए ऑफिसर के लिए। अब यहाँ पे अगर आप सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चूंकि मैं खुद सिडबी में 10 सालों तक काम कर चुकी हूँ, मैं ये बता सकती हूँ कि इट्स अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे एक्चुअली क्यों आपको जरूर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सीए, सीएस, सीडब्ल्यू, सीएफए के अलावा अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, प्रीफरेबली सिविल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल है, या फिर बैचलर्स डिग्री इन लॉ है तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर जरूर आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। क्यों? इसका पहला रीजन तो ये है कि इसमें जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल। तो बहुत सारा कंपटीशन यहाँ पे आपके लिए कम हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो काफी सारे स्टूडेंट्स बैंक पीओ की तैयारी करते हैं। और जो बैंक पीओ की तैयारी सपोज कर रहे हैं 6 महीने साल भर से, तो उनकी एक अच्छी पकड़ हो जाती है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पे। वो आपके कंपटीशन में अब नहीं है। दूसरा, सिडबी एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब पोस्टिंग, वर्क कल्चर, ईच एंड एवरीथिंग ऑलमोस्ट आरबीआई जैसा ही है। ये एक डेवलपमेंट बैंक है। लेकिन कम लोगों को सिडबी के बारे में पता है। इसके पहले 2016 में इसकी वैकेंसी आई थी और अब आई है, तो 3-4 सालों पे वैकेंसी आती है, तो बहुत कम लोग इसके बारे में वाकिफ हैं। तो इस वजह से भी जो फॉर्म स्टूडेंट्स भरते हैं उनकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो उतनी ज्यादा नहीं होती। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर फिलअप करना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ी भी अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 मार्च है। आज ऑलरेडी 23 मार्च हो गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप एलिजिबल हैं, सीए हैं, सीएस हैं, सीडब्ल्यू हैं, सीएफए हैं, कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया इन्होंने नहीं दिया है। जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने 60% लगाया था, लेकिन फिर इन्होंने चेंज किया। और अब या तो आप बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग है आपके पास, या बैचलर्स डिग्री इन लॉ है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में, परसेंटेज कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप सीए या सीएस या सीडब्ल्यूए या सीएफए, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। मार्च 24 इसकी लास्ट डेट है। आप नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और कल का भी वेट ना करें। अगर आप एलिजिबल हैं फटाफट इस फॉर्म को फिलअप कर दें। साथ ही साथ अगर आपने आई एग्जाम भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिडबी से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जा करके, जहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे सैलरी, पे, पर्क्स, अलाउंसेस क्या होते हैं, किस तरह से आप स्क्रैच से तैयारी कर सकते हैं, कंप्लीट सिलेबस, प्रीवियस ईयर जो 2016 में पेपर हुआ था उसकी एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव किस तरह का होगा, जनरल अवेयरनेस किस तरह से पूछा जाएगा। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप इसमें गाइडेंस चाहते हैं इस एग्जाम की तैयारी में, तो आप आई एग्जाम बी के कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, इफ यू नीड एनी फर्दर इंफॉर्मेशन, इस नंबर पे आप कॉल करें, या फिर hello@iexamb.com पे मेल लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।